जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां हमारे एक लैश नायक को एक अधिकारी की गर्लफ्रेंड उसको कैंट के अंदर रात को रोकना जवान के लिए इतना भारी पड़ा कि उसको लैश नायक से सिपाही बनाया गया। 14 दिन का पे फाइन और प्लस आरटीओ क्वार्टर खाली और आरपी की ड्यूटी से हटाना। मतलब अपनी ड्यूटी करने के लिए, ईमानदारी से ड्यूटी करने के लिए जवान को इतनी सजाएं भुगतनी पड़ी। आप सभी को पता है कि इस मामले का मैंने एक वीडियो बनाया था। वहाँ के जो उनके एसएम साहब हैं, सुबेदार मेजर साहब, मेरी उनसे बात हुई। उनके जो कर्नल साहब हैं, मेरी उनसे भी बात हुई थी। उसके अलावा हमने दिल्ली हाई कोर्ट से वहाँ अपने वकील के द्वारा पहले रिप्रेजेंटेशन उनके एक सीओ साहब को, वहाँ जो कमांड है एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब की है, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, आर्मी चीफ साहब को, और एक लीगल नोटिस भी दिया था कि भाई आप नहीं मानते हो तो हम दिल्ली हाई कोर्ट में इसको केस को लगाएंगे। इन सब कार्रवाई के बाद में वो मामला कुछ दिन के लिए दब गया था। लेकिन अभी आज मेरे पास उस बंदे का कॉल आया कि सर उस समय तो मामला दब गया था, हमारे वो डिप्टी साहब, कोई मेजर जनरल साहब हैं, वो नए चार्ज लिए हैं, उस समय छुट्टी आ रहे थे तो बोले ठीक है मैं आकर देखूंगा और अभी इसको रोक दो। तो मामला लगभग उस समय तो रुक गया। लेकिन अब आने के बाद में अचानक उनको कि भाई अब अपना क्वार्टर खाली करो और जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं, आपको जाना पड़ेगा, ये आदेश उनको अचानक दिया गया। तो आज मैं एक चीज़ हमारे बंदों से कहना चाहता हूँ, हालांकि हमें पता था कि ये चीज़ें वो लोग किसी भी हालत में नहीं मानेंगे, लेकिन उस समय कि ठीक है साहब मामला दब गया, और हमने भी कहा बंदे को कि ठीक है जब तक मामला दब गया तो क्यों कोर्ट में जाना है, और इंडिविजुअल ने भी कोई रुचि दिखाई नहीं तो अगर उसी समय इस मामले को अगर हाई कोर्ट में लगा दिया जाता तो आज शायद इसका आरटीओ नहीं कर पाती है। प्लस इसको नाजायज सजा, मैंने उसी समय बोला था कि इनको जो पनिशमेंट दी गई है, इनकी जो चार्जशीट में आर्मी एक्ट 63 लगाया गया है, एक साथ जो वोलेंस दिखाया गया है आर्मी एक्ट 63 है, मतलब एक ही चार्जशीट में 3 सजा दे दी, जिसमें पहला उसको 14 दिन पे फाइन दे रहे हैं, फिर उसका रैंक रिड्यूस कर रहे हैं लैश नायक से सिपाही, तीसरा आरपी सेक्शन से उसको हटाना और क्वार्टर खाली करने का आदेश देना। सबसे बड़ी बात कि जो इनको 14 दिन का पे फाइन हुआ है, जब उसके बाद इनका रैंक रिड्यूस किया है, मैंने उस समय कहा था कि ये आरटीओ वाला मामला तो चलता रहेगा, आप इसको कोर्ट में डाल दो। लेकिन बंदे ने कि बोले सर छोड़ो, अब सिपाही हो गया मैं, वैसे भी मेरे को मतलब 16 साल नौकरी हो गई, आज तक कोई पनिशमेंट नहीं, ईमानदारी से ड्यूटी की, और आज अगर मेरे को ये सज़ा मिल गई तो मेरा मन ही नहीं है, मैं नौकरी नहीं करना, 1 साल करके मैंने चला जाना है। ये बंदे के विचार हैं। ये हमारे आर्मी चीफ साहब को, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा मंत्री और राजनाथ जी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सोचना चाहिए कि ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले बंदे को इस तरह की सज़ा मिलती है, और ये केस जवानों के सामने जब ये चीज़ें जाती हैं तो जवानों का मनोबल टूटता है।
उस वीडियो में मैंने पूरी कहानी बताई थी। एक बार मैं फिर मोटा मोटा बता देता हूँ कि बंदा आरपी सेक्शन में था। रात को एक लड़की वहाँ सीएसडी के पास घूमती है। सीएसडी बंद होने के बाद में भी वो बैठी थी, तो इन्होंने पूछ लिया कि भाई सीएसडी बंद हो चुकी है, आप यहाँ से जाइए, और आप कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों बैठे हो। तो उसने पहले इनको गलत जानकारी की, भाई मैं यहाँ से आई हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, ऐसे 2-3 जगह का नाम लिया। तो उन्होंने बोला नहीं, आप सही जानकारी दो, नहीं तो आपकी कंप्लेन हम ऊपर कर देंगे। फिर इन्होंने एक लेफ्टिनेंट साहब का नाम लिया, जो कि टर्निंग लेफ्टिनेंट, वहाँ टर्निंग करने जाते हैं लेफ्टिनेंट साहब, जबकि आरपी सेक्शन वालों को स्पष्ट मतलब वहाँ के एडजुटेंट सीओ आदेश देते हैं कि कोई टर्निंग लेफ्टिनेंट बाहर नहीं जाएगा विदाउट आउट पास के, कोई बाहर लड़की या कोई ऐसा इनसे मिलने नहीं आएगी। सख्त आदेश वही देने वाले, लेकिन वही बंदे को सज़ा देने वाले। इसने रोका, फिर उसने बताया कि भाई मैं फलाने लेफ्टिनेंट की फ्रेंड हूँ। तो इसने कहा कि ठीक है, वो आएंगे तो आप आ सकते हो बाद में, नहीं तो आप चले जाना। 7 मिनट इसने पूछताछ की, ऐसा कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया। तो उस लड़की ने बोला कि ठीक है, आपका नंबर दो, मैं बताऊंगी, क्योंकि उसको लगा कि भाई ये सिपाही है, ये मेरे को कह रहा है। तो इसने बोला कि ऐसा है कि अगर आप सही कह रहे हो, मैं नहीं है, तो मेरा नंबर दो, थोड़ी देर में वो आने वाले हैं, फिर मैं उनसे कॉल करा दूँगी आपको, और वो आप बताएंगे कि आप मेरे को रोक सकते हो या नहीं रोक सकते। बोला ठीक है, इसने नंबर दे दिया। उसके बाद वो लेफ्टिनेंट आया, इसको कॉल भी किया है, कॉल पे भी कुछ बोला। उसके बाद में तीसरे दिन जब ये मिला तो लेफ्टिनेंट ने इसका कंधा नंबर पकड़कर ऐसे खींचा कि तेरी क्या औकात है कि तू एक अफसर की फ्रेंड को रोक ले, और इसको गालियां दी। तो इसने उसका हाथ पकड़ कर कहा कि साहब बदतमीजी ना करें और आप ये मेरा कॉलर छोड़ दें। उसने कहा कि मैं तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगा। इस बात के एक जेसीओ साहब गवाह भी हैं। तो जेसीओ साहब से भी मैंने बात की थी, उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। इनके सीओ साहब की भी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसमें गोल मोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन वही बात है, अफसर एक हो गया, सिपाही पिस गया। उसके बाद ये ऊपर चली जाती है रिपोर्ट। ये बंदे ने, जब वो मैडम ने अधिकारी का नाम लिया, तो इसने चलो मानवता के नाते कि छोड़ो यार, इसलिए बताना, ये अपने किसी को बताया भी नहीं इसने कि छोटा सा मामला है, चलो हल हो जाएगा। लेकिन अब वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाते हैं, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उल्टा इसी को बोलते हैं कुरेद का पकड़ना है। तो इस पर पकड़ लिया कि आपने ऊपर रिपोर्ट नहीं की, पहला आरोप। दूसरा, आपने अधिकारी से लूज टॉकिंग की, उसके साथ मिसबिहेव किया, जबकि वो अधिकारी खुद इसके पास जब ये सीएसडी में ड्यूटी कर रहा था तो आया, इसका कंधा खींचा, इसको नौकरी से हटाने की धमकी दी और गालियाँ दी। गलत अधिकारी था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। सीसीटीवी में ये चीज़ें हैं। उसने कहा कि साहब सीसीटीवी देख लो, सीसीटीवी की भी ध्यान नहीं दिया। लड़की रात को आई थी, जबकि चार्जशीट में दिन में दिखा दिया गया, उससे भी दिखा दिया गया आपने महिला से क्यों पूछताछ की, फिर इसके आर पे ड्यूटी क्यों लगाई थी। और खुद मैंने सीओ साहब से बात किया तो वो बोलते हैं कि नहीं वो उसकी मंगेतर थी, मिलने आई थी, और गेस्ट रूम हमने कर रखा है। तो मैंने कहा कि रात को 2 बजे तक रहती है वहाँ गेस्ट रूम में, फिर वो अधिकारी उसको छोड़ने जाता है बाहर तक, जबकि आदेश ये स्पष्ट है कि कोई अधिकारी रात को विदाउट पास बाहर नहीं जाएगा, और ना कोई इस तरह मिलने आएगा। या सेना में कोई मंगेतर का कॉलम हो गेस्ट रूम रखने का तो वो बता दो। तो श्रीमान जी कहते हैं कि हमने उसका एक दिन आउट पास बना दिया था, मतलब बाद में वो भी बना लिया, मतलब उसका पक्ष ले रहे थे सरेआम। तो मैंने कह दिया कि साहब ठीक है, आप उनको बचा रहे हो बचाओ, लेकिन उनको बचा रहे हो, इसको क्यों रगड़ रहे हो। इसने ऐसा कौन सा दुश्मनी कर दिया आपने कि इसको 3 सज़ा दे दी। और फिर इसका एक छोटा बच्चा है, अरे एकाएक आप इसको क्वार्टर खाली करा रहे हो। उस समय मामला कोर्ट के आदेशों से, कुछ हमारे वीडियो से, उस समय तो इन्होंने दबा दिया। अब अचानक जबकि किसी को भेजना है तो आप उसको शोकेस नोटिस दो, क्वार्टर खाली कराओ, जो भी उसका चार्ज ले रखे है उस चार्ज का, क्वार्टर का चार्ज सब देना होता है। लेकिन इसका मुंह टोटर पकड़ा के बोले पकड़ा, हालांकि बंदे ने भी लिया नहीं है। उसने कहा है सर क्या करना है, हमको बताएंगे आपको। इनको लगता है कि उसके बाद में शायद रविंद्र फौजी ने वीडियो बनाना बंद कर दिया, शायद दिल्ली हाई कोर्ट में जज साहब ने बैठना छोड़ दिया होगा।
छुट्टी है अभी, हमें भी पता है छुट्टी है, लेकिन इमरजेंसी मामले छुट्टी में भी देखे जा रहे हैं, और नहीं तो 1 तारीख को देखे जाएंगे। इनको लगता है, जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था कि क्योंकि कोर्ट भी, ये तो मैंने कल ही कह दिया था कि हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है। जैसे वो हवलदार राजीव वाले मामले में अभी नीचे जो रजिस्ट्रार और वो बैठते हैं कि नहीं ये अर्जेंट नहीं है, क्योंकि वो सब लिंक के द्वारा चलते हैं। नहीं तो इस तरह का मामला कि एक सैनिक की पेमेंट बंद हो और अर्जेंट ही ना हो। एक पत्रकार मान आने का दावा करती है, जो बाद में भी हो सकता है, उसको अर्जेंट में सुनाई हो सकती है, लेकिन एक सिपाही की रुकी हुई पेमेंट को ये अर्जेंट नहीं मानते। हो सकता है वो इसको भी अर्जेंट ना माने कि नहीं आदेश आ गया तो चले जाओ, क्योंकि ये अभी तक इस मैटर को जब हम लेकर जाते हैं तो उसको पोस्टिंग मैटर बना देते हैं, जबकि पोस्टिंग मैटर और आरटीओ मैटर में अलग अलग डिफरेंट है। पोस्टिंग है तो उसको ब्रेक जर्नी भी मिलेगी, उसको छुट्टी भी मिलेगी, और उसको क्या बोलते हैं, सारा जो आने जाने का टीए जो भी मिलता है, सब कुछ वारंट वगैरह सब कुछ मिलता है। लेकिन आरटीओ में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, ना ब्रेक जर्नी ना कुछ, और सजा के तौर पर आरटीओ कहा जाता है कि रिटर्न टू यूनिट, मतलब आपको सजा के तौर पर अपने यूनिट में भेजा जाता है, वहाँ जाकर भी पूछताछ और पनिशमेंट देने की तैयारी की जाती है। ऐसा मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हम एक आरटीओ के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आप लोगों ने भी कहा था, लेकिन उस समय फिर इसका मामला ठीक हो गया, ये बंदा साइड हो गया। एक और मामला आया था, उसका हमने फ़ोन किया, फ़ोन से हल हो गया। जब फ़ोन से हल हो जाते थे बंदे भी दूर हो जाते हैं। अब रविंद्र पुरी जी जाए तो किसको लेकर जाए, या तो बंदा आए तब लेकर जाएं, या भाई आप लोग सब सपोर्ट करो तो लेके जाएं। बस जय हिंद, हम आपके साथ है, जिसका काम हो गया वो अपने काम है, तो ऐसे तो जाया नहीं जाता। तो हम इन चीज़ों को, आज मैं भी 1-2 दिन के लिए बाहर हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, और आप चाहते हो कि इन मसलों के लिए लड़ें तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। सपोर्ट करो, ऐसे मामलों को हम